अध्याय 6 लेखांकन के नियम, डेबिट एवं क्रेडिट के नियम, भाग 3, कक्षा 11, वाणिज्य वर्ग। आधुनिक पद्धति या अमेरिकन पद्धति, मॉडर्न सिस्टम और अमेरिकन अप्रोच। आधुनिक पद्धति या अमेरिकन पद्धति में डेबिट व क्रेडिट के नियम लेखांकन समीकरण पर आधारित हैं। लेखांकन समीकरण के 3 मूल तत्व होते हैं, जिसमें पहला संपत्तियां, दूसरा देयताएं यानी दायित्व और तीसरा पूंजी। संपत्तियां असेट्स, देयताएं लायबिलिटीज और पूंजी कैपिटल। इन्हें हम भली प्रकार से जानते हैं। इसमें व्यापारिक लाभ से पूंजी में वृद्धि होती है, अर्थात व्यापारिक लाभ को पूंजी में जोड़ा जाता है, और व्यापारिक हानि से पूंजी में कमी आती है, इसलिए पूंजी में से हानि की राशि को घटाया जाता है। इस आधार पर इसे इस प्रकार लिखा जा सकता है, एक समीकरण के रूप में, संपत्तियां बराबर देयताएं धन पूंजी धन आगम ऋण व्यय, एसेट्स बराबर या इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल प्लस रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेज। इस प्रकार आधुनिक पद्धति के अनुसार खातों को 5 भागों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1 है संपत्ति खाता, नंबर 2 दायित्व खाता, नंबर 3 पूंजी खाता, नंबर 4 आगम खाता और नंबर 5 व्यय खाता। खातों का वर्गीकरण आधुनिक पद्धति या अमेरिकन पद्धति के अनुसार संपत्ति खाता, एसेट्स अकाउंट, दायित्व खाता, लायबिलिटीज अकाउंट, पूंजी खाता, कैपिटल अकाउंट, आगम खाता, रेवेन्यू अकाउंट और नंबर 5 व्यय खाता, एक्सपेंसेस अकाउंट। तो 5 प्रकार के खातों में हम आधुनिक पद्धति के हिसाब से खातों को वर्गीकृत कर सकते हैं। अब जानते हैं खातों का विवरण। नंबर 1 है संपत्ति खाता, एसेट्स अकाउंट। इसके अंतर्गत व्यवसाय से संबंधित समस्त संपत्तियों के खाते खोले जाते हैं, जैसे भूमि खाता, भवन खाता, मशीनरी खाता, फर्नीचर खाता, देनदार खाता, रोकड़ खाता, बैंक खाता, ख्याति खाता, पूर्वदत्त व्यय खाता, उपार्जित आय खाता। तो ये समस्त खाते जो हमारे चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में यानी एसेट साइड में दर्शाई जाती हैं, वो हमारी सारी संपत्तियां हैं, और इन संपत्तियों के नाम से खोले जाने वाले खाते संपत्ति खाते के अंतर्गत आते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, डेबिटर्स, कैश, बैंक, गुडविल, प्रीपेड एक्सपेंसेज और एक्रूड इनकम। तो इस प्रकार के जो खाते हैं ये सब संपत्ति खाते के अंतर्गत आएंगे। दूसरा है हमारा दायित्व खाता यानी लायबिलिटीज अकाउंट। इसमें व्यवसाय के स्वामी के अतिरिक्त अन्य जो पक्षकार हैं उनको देय राशि से संबंधित खाते खोले जाते हैं, जैसे लेनदार का खाता, देय विपत्र खाता, ऋण खाता, अदत्त व्यय खाता, अनुपार्जित आय खाता आदि इसके अंतर्गत आएंगे। यानी व्यापारी का जो दायित्व है, दायित्व के नाम से या लायबिलिटीज के नाम से जो भी खाते खोले जाएंगे वो दायित्व खातों के अंतर्गत आएंगे, जिसमें क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, लोन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज, अनअर्न इनकम शामिल हैं। नंबर 3 है पूंजी खाता, कैपिटल अकाउंट। तो हम जानते हैं कि कैपिटल अकाउंट व्यवसाय के स्वामी से संबंधित जो खाते हैं वो कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत खोले जाते हैं, जिसमें पूंजी खाता यानी कैपिटल अकाउंट और आहरण खाता ड्राइंग्स अकाउंट, ये दोनों खाते इसमें खोले जाएंगे। अब इसके बाद है नंबर 4 आगम खाता, रेवेन्यू अकाउंट। इसमें माल के विक्रय, प्रदत्त सेवाओं से प्राप्त राशि तथा व्यवसाय से उत्पन्न अन्य प्राप्तियों से संबंधित खाते खोले जाते हैं। यानी जो भी हमारी इनकम है उससे संबंधित खाते इसमें खोले जाएंगे, जैसे विक्रय खाता, प्राप्त किराया खाता, बट्टा खाता, प्राप्त ब्याज खाता। ये सारे खाते हमारी आय या इनकम के प्रतीक हैं। सेल्स अकाउंट, रेंट रिसीव अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। तो आगम खाता या रेवेन्यू खाते के अंतर्गत आएंगे। नंबर 5 है व्यय खाता, एक्सपेंसेज अकाउंट। इसमें माल के क्रय तथा आगम को उत्पन्न करने के लिए किए गए व्यय से संबंधित खाते इसमें खोले जाएंगे,
यानी इसमें खर्च से संबंधित खाते होंगे, जैसे क्रय खाता, परचेज अकाउंट, किराया खाता, रेंट अकाउंट, वेतन खाता, सैलरी अकाउंट, मजदूरी खाता, वेजेज अकाउंट, गाड़ी भाड़ा खाता, कैरेज अकाउंट, बट्टा दिया है तो डिस्काउंट अकाउंट, कमीशन खाता, कमीशन अकाउंट, हास डेप्रिसिएशन अकाउंट और अशुद्ध ऋण खाता यानी बैड डेबिट्स अकाउंट शामिल है। तो जो भी हमारे व्यय हैं उनके नाम से जो भी खाते खोले जाएंगे वो पांचवें वर्ग यानी व्यय खाता एक्सपेंसेज अकाउंट के अंतर्गत आएंगे। स्टूडेंट्स, आज हम जान रहे हैं आधुनिक पद्धति के अधीन डेबिट क्रेडिट के नियम। आधुनिक पद्धति या इसको अमेरिकन पद्धति भी कहा जाता है, तो उसमें हम रेखांकन समीकरण का प्रयोग करते हैं, जिसमें संपत्तियां बराबर दायित्व प्लस पूंजी, उसमें आगम या लाभ को जोड़ देते हैं और हानि को घटा देते हैं। तो इस समीकरण के आधार पर हम 5 प्रकार के खाते बनाते हैं, जिसमें पहला होता है संपत्ति खाते, दूसरा है दायित्व के खाते, तीसरा है पूंजी खाते, चौथा है आगम खाते और पांचवा है व्यय खाते। तो आइए जानते हैं इनसे संबंधित जर्नल के नियम। तो नंबर 1 है हमारा संपत्ति खाते। नंबर 1 संपत्ति खाते यानी एसेट्स अकाउंट। इसका नियम है संपत्ति के मूल्य में हुई वृद्धि को डेबिट नाम या विकलन। तो संपत्ति के मूल्य में हुई वृद्धि को डेबिट करेंगे यानी नाम करेंगे या विकलन करेंगे, यानी संपत्ति के मूल्य में अगर कोई वृद्धि होती है तो उसको हम डेबिट करते हैं। इसी प्रकार से यदि संपत्ति के मूल्य में कमी होती है तो इसे क्रेडिट यानी जमा या समाकलन यानी क्रेडिट करेंगे। संपत्ति खाते जिनका संबंध व्यापार की स्थायी संपत्तियों से होता है या चालू संपत्ति से होता है, तो ऐसी संपत्तियों में वृद्धि को हम डेबिट करते हैं यानी नाम करते हैं, और ऐसी संपत्ति के मूल्य में कमी होती है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। दूसरा खाता है हमारा दायित्व खाता। दायित्व खाते यानी लायबिलिटीज अकाउंट। तो दायित्व खाते जो बाहरी दायित्व से संबंध रखते हैं, इनके संबंध में दायित्व में हुई कमी को डेबिट यानी नाम या विकलन करते हैं, और दायित्व में हुई वृद्धि को क्रेडिट यानी जमा या समाकलन यानी क्रेडिट करते हैं। उसके पश्चात तीसरा खाता है हमारा
पूंजी खाता, पूंजी खाते, तो उसमें व्यापार के स्वामी की जगह हम क्या करते हैं, पूंजी खाते का प्रयोग करते हैं, उसमें कैपिटल और आहरण। कैपिटल अकाउंट्स, पूंजी खाते, पूंजी खाते में पूंजी में हुई कमी को डेबिट नाम विकलन यानी डेबिट करते हैं, और पूंजी में हुई वृद्धि को क्रेडिट यानी जमा या समाकलन यानी क्रेडिट करते हैं। यानी अगर हमारी पूंजी में क्या होगी, कमी होगी, तो डेबिट करेंगे, और अगर पूंजी में वृद्धि होगी, पूंजी लेकर आएगा व्यापारी, तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। चौथा है हमारा आगम खाते। आगम खाता, इनका संबंध व्यापार की इनकम से होता है। रेवेन्यू अकाउंट, देखिए आय में हुई कमी को डेबिट यानी नाम या विकलन डेबिट करेंगे, और आय में हुई वृद्धि को क्रेडिट यानी जमा या समाकलन क्रेडिट करेंगे। और अंतिम पांचवा खाता है व्यय खाता, एक्सपेंसेज अकाउंट। व्यय खाता, तो इससे संबंधित नियम है व्यय या हानि में वृद्धि को डेबिट नाम विकलन डेबिट, और व्यय या हानि में कमी को क्रेडिट जमा या समाकलन यानी क्रेडिट करते हैं। तो इस प्रकार से देखिए, ये हमारे जो है 5 प्रकार के खातों से संबंधित नियम थे। तो इस प्रकार से देखिए, संपत्ति खाते में संपत्ति के मूल्य में हुई वृद्धि को डेबिट और संपत्ति के मूल्य में हुई कमी को क्रेडिट करते हैं। तो इस प्रकार से सेम व्यय से संबंधित जो नियम है, व्यय या हानि में वृद्धि को हम डेबिट करते हैं, और व्यय या हानि में हुई कमी को हम क्रेडिट करते हैं। तो संपत्ति और व्यय के संदर्भ में एक जैसा नियम होता है। अगर संक्षिप्त इस नियम को हम कर दें, तो संपत्ति और व्यय में अगर वृद्धि होती है तो उसको हम डेबिट करते हैं,
और संपत्ति और व्यय के मूल्य में अगर कमी होती है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। और यहाँ पर दायित्व, पूंजी और आगम इनके संबंध में एक जैसा नियम लगता है। दायित्व में हुई कमी को, अगर दायित्व में हुई कमी है या पूंजी में हुई कमी है या आगम में हुई कमी है तो उसको हम डेबिट करेंगे कमी होने पर, और अगर वृद्धि है तो उसको हम क्या करेंगे, जो है जमा करेंगे यानी क्रेडिट करेंगे। तो इस प्रकार से संक्षिप्त में संपत्ति और व्यय में वृद्धि होने पर डेबिट और कमी होने पर क्रेडिट, दायित्व में कमी होने पर डेबिट और वृद्धि होने पर क्रेडिट किया जाता है। तो इस प्रकार से आधुनिक पद्धति के अधीन खातों को डेबिट और क्रेडिट किया जाता है। धन्यवाद।